हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज़ कुकिंग के मेथड्स के बारे में। आप लोगों ने हमारे जो कॉन्टिनेंटल के कुकिंग मेथड होते हैं उनके बारे में सीख लिया है। बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्ट्यूइंग ऑलरेडी आपके दिमाग में भर चुका है। इंडियन के जो मेथड होते हैं कुकिंग के, चाहे उबालना, तलना, भुनना, ठीक है, तंदूर में रोस्ट करना, वो भी सब आपको पता है। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे चाइनीज़ के कुकिंग मेथड। हो सकता है आप में से लोग पहली बार सोच रहे हो कि भैया आप चाइनीज़ में कौन से कुकिंग मेथड होते हैं। तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च करी, पूरी चीज़ें रेडी करी और वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि भैया जो ये चाइनीज़ खाना है टेस्टी क्यों नहीं बन पाता है। आप देखते हैं ना, आप बोलते हैं भैया ये वाला तो बड़ा टेस्टी खाना बनाता है, वहाँ बनता नहीं है। तो दो रीज़न होते हैं। पहला होता है हमारी कुकिंग रेंज, जिसके ऊपर खाना बन रहा है। अधिकतर जो नॉर्मल बर्नर होते हैं हम उसके ऊपर खाना बनाते हैं, बट चाइनीज़ के हमारे स्पेशल बर्नर होते हैं, उनमें ही हमको खाना बनाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे जिसके अंदर चाइनीज़ का खाना बनता है, जो बर्तन होता है वो वॉक होना चाहिए। जो पतले वाला वॉक होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ओवल वाला, ठीक है, उसके अंदर ही आपको खाना बनाना पड़ता है। आप नॉन स्टिक के अंदर बना लीजिए, किसी दूसरे मेटल के अंदर खाना बनाइए, आपके खाने पे टेस्ट कभी भी नहीं आएगा। तो बर्नर और आपका दूसरा वॉक, दो ज़रूरी हैं आपके, किसके लिए, अच्छे टेस्टी चाइनीज़ खाने के लिए। यहाँ पे कुकिंग मेथड के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च करी, ठीक है, और मैंने जो लिख के रखा है, ठीक है, ये पूरा मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसके जो टर्म्स थे उनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं 1-to-1 वीडियोज़ बनाता हूँ, अनकट वीडियो होती है, बट यहाँ पे जो नाम है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। सबसे पहला यहाँ पे जो कुकिंग मेथड है वो है हमारे च्वान, CHUAN। अब च्वान कुकिंग मेथड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी होती है क्विक और रैपिड बॉइलिंग। जैसे हम लोग सूप बनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फुल टू फायर हो जाती है, बहुत तेज़ी से जो स्टॉक या पानी होता है उबलता है, ठीक है। तो जो ये मेथड होता है वो हमारा कहलाता है च्वान। दूसरा मेथड यहाँ पे आता है जिसको कि हम बोलते हैं स्वान, SHUAN। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी इंस्टेंट बॉइलिंग होती है। जैसे आप लोगों ने ब्लांचिंग सुना होगा, हम लोग सब्जियों को ब्लांच कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से आपकी कोई सब्जी है, चिकन है, मच्छी है, स्पेशली हमारी स्क्वीड होती है, उनको हम लोग ब्लांच करते हैं और उसके बाद उसको वैसे ही किसी एक सॉस के साथ सर्व करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार की डिशेज हमारे चाइनीज़ कुकिंग के अंदर चलती है। तीसरा जहाँ कुकिंग मेथड है वो है हमारा AO, ठीक है। कैसे अजीब सा है, ठीक है ना, बट बड़ा ही टेस्टी लगता है खाने में जी, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं, अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ, स्ट्यूइंग और ब्रेजिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, हम लोग कोई तेल लेते हैं, अलग अलग फ्लेवर का होता है, ठीक है। चाहे तो मैं बोलूँ, मैंने एक तेल लिया, तेल के अंदर मैंने थोड़ा जिंजर डाल दिया, ठीक है, अपने जो अनियन की रूट्स होती हैं वो डाल दी, ठीक है, जिंजर की रूट डाल दी, और उसके बाद उसमें जो इंग्रेडिएंट है, चाहे चिकन है, ठीक है, चाहे फिश है, चाहे वेजिटेबल है, उसको सौते करा, फिर उसके अंदर मैंने स्टॉक डाला। बाकी जो भी आपको पूरा प्रोसेस होता है वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं AO। इसके बाद जो नेक्स्ट कुकिंग मेथड है वो है हमारा हुई, HUI। हुई का मतलब होता है हमारा ब्रेजिंग और असेंबलिंग। यहाँ पे कई सारे इंग्रेडिएंट को डाला जाता है और असेंबल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको एक मेन कोर्स चाइनीज़ का बना रहे हैं, आप तेल ले रहे हैं, बहुत तेज फायर वहाँ पे है, उसके बाद आपने उसमें अपने जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, चिकन है, फिश है, सब्जियाँ वो डाल दी, उसके बाद आपने स्टॉक डाल दिया, स्टॉक को आपने गाढ़ा कर दिया, उसके बाद नूडल डाल दिया, ठीक है, ऊपर से अंडा डाल दिया। तो ये सारी चीज़ क्या कर रहे हो आप लोग, फिर बाद में असेंबल कर रहे हो। तो इस प्रकार के कुकिंग मेथड को हम लोग बोलेंगे हुई, HUI। इसके बाद जो पांचवा कुकिंग मेथड आता है वो है मेरा बान, BAN, बान, ठीक है। और इसका मतलब होता है हमारे यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ सैलड। अब यहाँ पे सैलड की मिक्सिंग होती है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कुकिंग नहीं होती है। जो रॉ इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से कटिंग करके, अच्छे से धो धा के उसके ऊपर हमारी ड्रेसिंग डाली जाती है। ड्रेसिंग हॉट भी हो सकती है, ड्रेसिंग हमारी कोल्ड भी हो सकती है, ठीक है। अगर जनरली मैं चाइनीज़ ड्रेसिंग की बात करूँ तो सिसमी ऑयल, सोया सॉस हो गया, ठीक है, या स्प्रिंग अनियन हो गया, ये सारी की सारी चीज़, चाइनीज़ वाइन होगी, ठीक है, सिसमी ऑयल हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी यूज़ की जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कुकिंग मेथड है वो है मेरा ज्ञान, GIAN, ज्ञान, ठीक है जी। ये तो आपका जो नोबिता वाला ज्ञान जैसा साउंड हो रहा है, ठीक है, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है हमारा हॉट सैलड, माने गरम सैलड। यहाँ पे सब्जियों को, चाहे मीट को, अच्छा ब्लांच किया जाता है और ब्लांच करने के बाद उनके ऊपर ड्रेसिंग डाल के उनको सर्व किया जाता है। तो ये एक प्रकार से हमारा हॉट सैलड होता है। इसके बाद यहाँ पे जो 7th कुकिंग मेथड है, टोटल 8 है, वो है हमारा पिकलिंग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यान।
YAN यान, ठीक है। और इसके अंदर हमारी जो इंग्रेडिएंट होता है उसको पिकल किया जाता है। कैसे? सॉल्ट से, शुगर से, वाइन से, इन सब के साथ पिकलिंग की जाती है। फिर उसको चाहे तो एज अ मेन इंग्रेडिएंट सर्व कर सकते हैं या किसी दूसरे रेसिपीज के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग आगे हैं वो है हमारा जियान, GIAN, जियान। जियान का मतलब होता है हमारा शैलो फ्राइंग। आप लोगों ने देखा होगा इंडियन किचन के अंदर या हम लोग कॉन्टिनेंटल के अंदर अलग से कढ़ाई रखते हैं, बट चाइनीज़ कुकिंग के अंदर जो फ्राइंग होती है, शैलो फ्राइंग होती है, वो हैंड टू हैंड होती है। जो चाइनीज़ शेफ़ होते हैं अपनी सेम वॉक के अंदर फटाफट से तेल डालते हैं, फटाफट से उसको रैपिड बॉईल करते हैं, एकदम फट से गर्म हो जाता है, फट से ही अपने जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनको वहीं पे तल लेते हैं और उसके बाद उस तेल को छान के साइड में कर देते हैं, ठीक है। जो तेल होता है वो भी टेस्टी हो जाता है और जो कुकिंग होने के बाद जो इंग्रेडिएंट बन के आता है वो भी बिल्कुल फ्रेश और हमारा वहाँ पे एकदम अच्छा लगता है। तो यही सारे कुकिंग मैथड थे जो कि चाइनीज़ शेफ़ यूज़ करता है अपनी कुकिंग के अंदर। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स से नीचे जरूर लिखना, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आते हैं तो नीचे कमेंट करके बताना कि मैं किन टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।